वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 1 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का, मार्केट बंद हो चुका है। आज बात करेंगे रिट्स के बारे में, RITES के बारे में। इसने अभी एक्सचेंज को बताया कि इस कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है एनटीपीसी की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 25.30 करोड़ का। जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 5.96% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी है और आज के दिन यदि आप देखें तो इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो है 258 रुपीज़ 48 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5.96% का एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि कंपनी ने एक न्यू ऑर्डर जीता है एनटीपीसी की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 25.30 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न की, 2024 मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। 21.04% इस कंपनी के स्टॉक टूट गया, यानी कि 21% गिरावट रही इस कंपनी के स्टॉक में। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 326 रुपीज़, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 258 रुपीज़ 48 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 110% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले जिट्स का जो शेयर प्राइस था वो था 123 रुपीज़, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 258 रुपीज़ 48 पैसे। तो अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं और लॉन्ग टर्म में ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हैं, जैसा कि इस कंपनी ने करके दिखाया। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 384 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 192 रुपीज़ 40 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। इस कंपनी ने 2025 में अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक बार इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया ₹1.90 का, एक बार दिया ₹1.30 का, और आने वाली 17 सितंबर 2025 को ये कंपनी फिर से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, जो कि है ₹2.65 का। तो साल में 3 बार इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के भी दे रही है। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न तो देती ही हैं, डिविडेंड भी देती हैं और टाइम टू टाइम बोनस शेयर भी देती हैं। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है 11,734 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की जो कंपनी होती है उसका मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। बात की जाए पीबी रेशियो की, कंपनी का पीबी रेशियो है 4.44। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 41.96। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का आरओई है 14.57%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है वो अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई देखेंगे और हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। जब भी किसी कंपनी का आरओई आप देखेंगे कम है या नेगेटिव है तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 8.03।
शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के जो ईपीएस टीटीएम होता है अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की, कुछ अर्निंग किया भी या नहीं। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 3.60। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 512 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2539 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, यदि हम क्वार्टरली देखें और जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 90.89 करोड़, जबकि इस कंपनी का पिछले साल 2024 में जो प्रॉफिट था वो था 495 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में यानी कि पिछले साल था 2721 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 72.20% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.69% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.40% का। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी कह सकते हैं अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है। और ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5.96% का रिटर्न निकाल के दिया, जिसका जो रीजन ये रहा कि कंपनी ने एक न्यू ऑर्डर जीता है एनटीपीसी की तरफ से जिसका कॉस्ट है 25.30 करोड़ का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में मालामाल कर रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में आप अपना पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।